हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वाटर प्यूरीफायर गुरु जी। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक्वागार्ड का, या फिर आपका कैंट हो या फिर कोई भी मॉडल हो, आर ओ प्लस यू भी अगर मॉडल आपके पास है और टीडीएस कंट्रोलर उसमें नहीं है तो वो फिट किस तरह करते हैं, कनेक्शन किस तरह करेंगे, इसके बारे में वीडियो है। तो चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन कर ले ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपको मिल पाए। तो फ्रेंड्स, मैं जस्ट दिखा रहा हूँ आपको कि किस तरह से कनेक्शन किया हुआ है। इसके बारे में डायग्राम में मैं डिटेल में दूंगा, तो वीडियो में बने रहें। ओके फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं ये हमारा डायग्राम इस तरह से है, मैंने बनाया है आपके लिए। तो हम लोग सब जानते हैं इसमें कि टीडीएस कंट्रोलर कैसे फिट होता है। ओके, इसके बारे में वीडियो है। तो देख लें कि सबसे पहले हमारा जो ये फिल्टर्स है, फर्स्ट सेडिमेंट होता है, कार्बन होता है, मेम्ब्रेन होता है, उसके बाद हमारा टीडीएस कंट्रोलर है, उसके बाद यूवी चैम्बर है, उसके बाद पोस्ट कार्बन, उसके बाद ये टैंक है जिसमें आपका आरओ का पानी स्टोरेज जमा होता है आपका। ठीक है, आपका वाटर टैंक ही आपका है, प्योर वाटर जो जमा होता है टैंक पे। तो देखिए, टैप से आपका सबसे पहले नल का जो कनेक्शन है ना, ये स्टेप बाय स्टेप किस तरह फिटिंग होगा ना, इसके बारे में आपका है। तो ध्यान से बने रहें, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो देख ले कि सबसे पहले हम लोग ना टैप वाटर जो है, बाहर में प्री फिल्टर है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये टैप वाटर डायरेक्ट आपका ये इन हो गया सेडिमेंट फिल्टर में। ओके, अगर आपका प्री फिल्टर है तो वो प्री फिल्टर में चला जाएगा इन, और इन जो प्री फिल्टर निकलेगा वो सेडिमेंट में चला जाएगा। यही है, बाहर है तो वो उस तरह कर सकते हैं। तो देख सकते हैं सेडिमेंट में गया, सेडिमेंट से फिर हम लोग क्या करेंगे ना, इसको कनेक्शन को लेके जाएंगे कार्बन में। ओके, कार्बन को और सेडिमेंट में हम लोग इस तरह बाईपास, यहाँ से जो टैप वाटर होता है वो गया सेडिमेंट पे, सेडिमेंट से हम लोग के लिखे गए कार्बन फिल्टर में। इन जहाँ पे लिखा रहेगा वहाँ इन करेंगे, आउट जहाँ रहेगा वहाँ आउट करेंगे। इससे क्या है, प्यूरिफिकेशन आपका सही होगा। आउट से करेंगे तो वो फिल्टर नहीं होगा आपका। ओके, तो आउट से फिर निकाल कर हमको लोग क्या करेंगे ना, इसे लेकर जाएंगे सीधा पंप में। यहाँ पंप का मैं कनेक्शन नहीं बनाया हूँ क्योंकि ये इलेक्ट्रिक डायग्राम में बता नहीं रहा हूँ, फिल्टर का बता रहा हूँ। तो मैं जस्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कार्बन के बाद जो पाइप जो जाएगा ना, ये पंप में जाएगा, और पंप से जो निकलेगा ये मेम्ब्रेन में चला जाएगा। क्योंकि मेम्ब्रेन से पहले ही बूस्ट पंप होना चाहिए ताकि आपका मेम्ब्रेन को प्रेशर मिल पाए अच्छा। ओके, तभी वो काम करेगा आपका। तो हम लोग जानेंगे कि इसमें यूज जो होगा टीडीएस कंट्रोलर के लिए, तो इसके लिए टीडीएस कंट्रोलर के लिए क्या क्या चाहिए आपको, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। वीडियो में बने रहेंगे, वीडियो का स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको कन्फ्यूजन होगा समझने में। ओके, तो देख सकते हैं हम लोग का पंप में गया, पंप से गया सीधा आपका मेम्ब्रेन में इन हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे एक टी कंट्रोलर लगाना होगा। टीडीएस कंट्रोलर के लिए मेम्ब्रेन में जो इन हो रहा है वहाँ एक टी कंट्रोल रहेगा, टी रहेगा। तो एक टी का 3 तरह का होता है। तो टी में आपका रहेगा इस तरह का, मैं आपको करके दिखाता हूँ। इस तरह का टी रहेगा। तो एक मेम्ब्रेन पंप का जो पानी है ना वो चला गया आपका टी में, और दूसरा टी का जो निकलेगा पाइप वो चला जाएगा टीडीएस कंट्रोलर में, और टी का तीसरा भाग जो रहेगा वो चला जाएगा मेम्ब्रेन में। ओके, इससे क्या हो रहा है ना कि जो पानी मेम्ब्रेन में जा रहा है उससे एक पानी को हम लोग निकाल रहे हैं बाहर। ओके, सेडिमेंट और कार्बन दोनों फिल्टर का जो पानी है, फिल्टर किया हुआ ही पानी है वो आपका। ओके, तो वो पानी को हमको ले जाकर सीधे यूवी चैम्बर में हमको वो डालना है। वो पानी यूवी चैम्बर में जाएगा और आरओ भी जाएगा यूवी चैम्बर में। तो क्या होगा, वो पानी हम लोग कितना मात्रा में हम लोग को मिलाना है, नहीं मिलाना है, वो टीडीएस कंट्रोलर से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कितना देना है पानी, कितना नहीं देना है। ओके, तो देख सकते हैं हम लोग टीडीएस कंट्रोलर के बाद हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे ना, यूवी चैम्बर में हम लोग का चला जाएगा। तो यहाँ पे एक टी कंट्रोलर का आपको ज़रूरत पड़ेगा, एक मेम्ब्रेन का आपका इनलेट के पास ज़रूरत पड़ेगा, और दूसरा आपका यूवी चैम्बर का जो इनलेट होगा ना वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ जो टी है, एक आरओ का जो प्योर वाटर का पाइप होगा वाइट कलर का जो होता है वो चला जाएगा एक टी में, एक टीडीएस कंट्रोलर से जो पाइप आ रहा है वो चला जाएगा, और दूसरा जो निकलेगा पाइप वो यूवी चैम्बर में चला जाएगा फ्रेंड्स। और यूवी चैम्बर से जो निकलेगा वो नॉर्मली आपका कॉपर हो या कार्बन फिल्टर है, यूएफ है, जो भी हो आपका, उसके बाद उसमें चला जाएगा इनमें, और जो निकलेगा वो चला जाएगा आपका टैंक में। ये टैंक हो गया आपका स्टोरेज टैंक जो आपका वाटर प्यूरीफायर में होता है। और ये जो हो गया ये रिजेक्ट वाटर, जो ब्लू पाइप होता है आपका रिजेक्ट वाटर,
जो वेस्टेज वाटर, जो पानी कंटिन्यू आपका निकलता रहता है, और प्योर वाटर जो यूवी चैम्बर में आपका जा रहा है फ्रेंड्स। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें जो कंट्रोलर आपका TDS कंट्रोलर आपका है, देख सकते हैं सेडिमेंट और कार्बन जो है ये दोनों का पानी ही हम लोग यहाँ पे मिक्स करके आपको यूवी चैम्बर में मिला रहे हैं। इसमें काम क्या हो रहा है ना, अगर आपका नॉर्मल यूवी मॉडल होता तो मेम्ब्रेन नहीं होता, सेडिमेंट कार्बन और यूवी चैम्बर होता। ओके, तो हम लोग सेडिमेंट और कार्बन का जो पानी है ना उसे बाईपास कर कर जो TDS कंट्रोलर काम किस तरह करता है वो मैं बता रहा हूँ आपको, किस तरह फिट होगा। तो वो इस तरह से जाकर सेडिमेंट और कार्बन का जो प्यूरीफायर किया हुआ पानी जो होता है वो ले जाकर सीधा यूवी चैम्बर में डाल दे रहे हैं हम लोग। और डालने से पहले जैसा स्विच होता है ना, उसी तरह TDS कंट्रोलर पहले दिया हुआ आपका कि हम लोग कितना मात्रा में पानी को मिलाना है। जैसे आप TDS कंट्रोलर को मैं आगे बताऊंगा आपको, टाइट करके पूरा रहेगा तो वो नॉर्मल आपका RO का प्योर वाटर ही चैम्बर में जा रहा है, यूवी चैम्बर में जा रहा है आपका, ठीक है, चैम्बर में जा रहा है। और आपका उसको अगर ढीला करेंगे, ढीला करने के बाद अगर ढीला करेंगे तो क्या है ना, थोड़ा सा पानी वो सेडिमेंट कार्बन का प्यूरीफायर वाला पानी जो आ रहा है वो थोड़ा सा जाके यूवी चैम्बर में मिल जाएगा। तो मान ली 10 TDS का पानी आपका आ रहा है, तो थोड़ा सा पानी उसमें मिक्स कर देंगे प्यूरीफायर किया हुआ पानी, तो वो क्या है ना 10 वाला जो है TDS वो 20-30 जितना मात्रा हम देते जाएंगे वो बढ़ता जाएगा, अकॉर्डिंग आप यूज कितना करना चाहते हो। ये TDS कंट्रोलर हो गया। मैं आपको TDS कंट्रोलर आपको दिखाता हूँ और किस तरह कनेक्शन है। तो देख सकते हैं ये TDS कंट्रोलर है। इसके लिए आपको एक TDS कंट्रोलर चाहिए, थोड़ा पाइप चाहिए और टी कंडक्टर 2 चाहिए। कोई भी मॉडल हो, लोकल हो, कंपनी का हो, कोई भी हो, RO प्लस UV मॉडल आपको होना चाहिए जिसमें ये TDS कंट्रोलर आप फिट कर सकते हैं। ओके, ये फिटिंग जो होता है मेम्ब्रेन के बाद और यूवी चैम्बर से पहले, ये बीच में आपका होगा। क्योंकि अगर यूवी चैम्बर के बाद लगा देंगे तो क्या जर्म्स बैक्टीरिया जो भी होगा वो तो पास हो जाएगा आपका ना। तो यूवी चैम्बर से पहले अगर हम लोग देंगे तो क्या होगा कि फिल्टर जो होकर पानी जा रहा है, प्योर RO का पानी और आपका सेडिमेंट कार्बन का पानी, वो यूवी चैम्बर में जा रहा है। उसके बाद उसमें जो बैक्टीरिया जर्म्स जो होता है उसको डीएक्टिवेट कर दे रहा है, उसको किल कर रहा है, मार रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग का जो प्यूरीफायर हो रहा है पानी, उसके बाद पोस्ट कार्बन, उसके बाद टैंक में जा रहा है। तो देख सकते हैं ये जो टी है ना, मैं बताया था आपको कि टी एक कनेक्टर देखिए यहाँ पे मेम्ब्रेन में जो आएगा प्योर वाटर वो लगा देंगे हम लोग, एक TDS कंट्रोलर से जो आ रहा है वो, और एक जो निकला हुआ है वो आप चला जाएगा यूवी चैम्बर में। तो इस तरह करके ये आपका है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा आपको हेल्प करने का। इससे ज़्यादा डिटेल चाहिए तो हमारा जो मेंबरशिप है सब्सक्राइबर के बगल में ज्वाइन करके वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको हेल्प कर पाऊँगा। ओके, तो देख सकते हैं इसको हम लोग यूज किस तरह करते हैं। तो देख सकते हैं इसको क्लॉकवाइज जब करेंगे ना तो ये बंद होता है। इससे क्या होगा ना, TDS आपका जो है ये बढ़ेगा, TDS जब खोलेंगे घटेगा, और खोलेंगे तो वो बढ़ेगा आपका, ठीक है। बंद कर देंगे, जैसे कि किसी चीज़ को हम लोग बंद करेंगे ना तो पानी वहाँ से कम आएगा ना, यहाँ से जो पानी आ रहा है ये कम मात्रा में आएगा। जब हम लोग उसको टाइट कर देंगे, क्लॉकवाइज करेंगे तो कम पानी जाएगा चैम्बर में। मतलब कि आपका TDS जो है मान ली 10 है, अगर उसको आप खोलेंगे ही नहीं तो 10 का 10 ही रहेगा। जैसे उसको एंटी क्लॉक करेंगे, उल्टा घुमाएंगे उसके, ठीक है, तो उसमें क्या ना TDS कंट्रोलर जो है वो थोड़ा सा पानी वहाँ से निकलेगा और वो जाकर चैम्बर में मिक्स हो जाएगा। तो हम लोग क्लॉकवाइज जब करेंगे तो पानी नहीं जाएगा आपका चैम्बर में, और एंटी क्लॉक करेंगे, खोलेंगे तो वो बढ़ेगा आपका TDS। जो 10 था वो 20 हो जाएगा। ज़्यादा खोलेंगे तो और ज़्यादा पानी तेज़ी से वहाँ से पास होगा, यूवी चैम्बर में जाएगा, थोड़ा RO का पानी जाएगा, तो दोनों मिक्स होकर चैम्बर में जाएंगे। तो पोस्ट कार्बन के बाद आप जब चेक करेंगे ना तो 40, 50, 60 लमसम आपका अकॉर्डिंग कैसा पानी है आप उस हिसाब से उसे यूज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि ये जो हमारा प्यूरीफायर है RO प्लस UV जो भी मॉडल हो उसे आप इजीली इस तरह से कंट्रोलर लगाकर यूज कर सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, इंस्टाग्राम पे DM करें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा फ्रेंड्स। आई होप ये अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।